एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। हमारी लास्ट वीडियो में हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल अगर मैं बात करूं तो 6 सब क्वेश्चन है और सारे ही सब क्वेश्चंस अगर मैं एक वीडियो में करवाऊंगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं 2 सब क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाऊंगी और बाकी के 4 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो सॉल्व करना तो आपको आता होगा। अब आपको क्या सीखना है, जब वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी ना, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनेगी। खैर क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन बनी हुई दी है, क्वेश्चन नंबर 3 से इक्वेशन आपको खुद बनाना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लगे, चलिए देखते हैं। सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24। इतना तो आप कर ही देंगे। सॉल्व करना है मतलब x और y की वैल्यू निकालना है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y is equals to mx plus 3। यानी जितना क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे वो करने के बाद हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू रख के m की वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। दोनों इक्वेशंस लिख लेंगे। हमारी दो इक्वेशंस क्या है, 2x plus 3y is equal to 11। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। 2x minus 4y is equal to minus 24। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 2x plus 3y is equal to 11। x की वैल्यू निकाल लो इससे। मैं देखिए कैसे निकलेगी, x इक्वल टू 11 तो यही रहेगा, 3y यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस। पहले मैं y वाली टर्म हटाऊंगी, हटा दी मैंने y वाली टर्म, सिर्फ x वाली टर्म बची है। अब x वाली टर्म में भी मुझे सिर्फ x चाहिए, 2 हटाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जिसकी वैल्यू निकालना है उसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं पहले उनको हटा दीजिए। यानी इसके अलावा ये टर्म्स होती है ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इसके अलावा पहले ये वाली टर्म हटा दी हमने। देन x के साथ जो नंबर है, जो कुछ भी हो उसको हटाएंगे। साइन है, अगर माइनस का साइन होता तो उसको भी वहां भेज देते, लेकिन साइन यहाँ है नहीं, तो 11 minus 3y, यहाँ जब भी कोई नंबर होता है वो मल्टीप्लाई का होता है, यानी यहाँ क्या हो गया, डिवाइड। आ गई x की वैल्यू। यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 11 minus 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से वैल्यू निकाली होती है तो फर्स्ट में रखते। अभी मैं सेकंड में रख रही हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x minus 4y is equal to minus 24। ठीक है, तो 2 इंटू x की जगह पे 11 minus 3y अपॉन 2। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा हो कर दीजिएगा, आसान हो जाता है उससे। क्या बचा, देखिए मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये क्या हो गया, 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24। यही बचा। अब देखिए 11 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस, यानी minus 3y, y वाले एक तरफ लिख दिए मैंने और नंबर एक तरफ कर दिया। ठीक है, 3 और 4 माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 क्या होगा, 7, और साइन हमेशा लगाएंगे हम बड़े नंबर का, यानी 4 का साइन लगेगा माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 2 और 1 3। पहले सॉल्व कर लीजिएगा फिर साइन लगाने की सोचिएगा, वरना बहुत कंफ्यूजन होती है। बच्चे ना उसी टाइम सॉल्व करके उसी टाइम साइन लगाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। पहले हमने क्या करा, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर लिया, आंसर लिख लिया। अब साइन की सोचेंगे, अब साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। अब देखिए ये -7 जैसा हमने यहाँ पे करा था कि हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमने 2 यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अभी हमें y की वैल्यू चाहिए तो -7 हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे साइन के साथ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -35 अपॉन -7। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 की टेबल में क्या 35 आता है, यस 5 टाइम्स में, 7 1 7, 7 5 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसी तरह से अब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन 3 दे देती हूँ, x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग y is equal to 5 in equation 3।
तो क्या है इक्वेशन थर्ड के हिसाब से जो x है वो है 11 माइनस 3y अपॉन 2, यानी कि 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 3 5 जा 15 है ना। हमेशा पहले मल्टीप्लाई करिएगा देन प्लस या माइनस। 11 सॉरी x इक्वल टू 11 माइनस 15, 3 5 जा 15 अपॉन 2। तो x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में प्लस का साइन है, 15 में माइनस का, 15 में से 11 गए 4, साइन बड़े नंबर का यानी -4। 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये कैंसिल मैंने वैसे ही करा है जैसे यहाँ पे करा था। x इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ माइनस का साइन कैंसिल नहीं हो पाया, तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5। चेक करना हो तो आप यहाँ रख के एक बार चेक कर लीजिए। वैसे मैंने बताया हुआ है x की जगह पे -2, y की जगह पे 5, तो 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस कितना आया 11। ठीक है, इसमें भी रख के आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना था, चेक तो हमें करना नहीं था तो मैंने वैसे ही बता दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या दी है m निकालने के लिए, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू क्या है 5 लिख दी, m इंटू -2 लिख दिया प्लस 3। ठीक है, 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 माइनस का 2m प्लस 3, 3 यहाँ प्लस का है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज 2 और ये हो गया माइनस का 2। तो देखिए हमें m की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें -2 हटाना पड़ेगा, यानी यहाँ आएगा 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m। साइन अगर माइनस का हो तो हमेशा ऊपर चला जाएगा आंसर में। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, m की वैल्यू बची -1। साइन हमेशा माइनस का अगर नीचे है अपॉन में है तो आप उसको ऊपर लगा देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम। क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 36। दो नंबर हैं, उनको जब माइनस करो तो आंसर क्या बचता है 26। इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, अगर पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है तो हमें नंबर निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम, x और y मान लेते हैं नंबर्स को। ठीक है, लेट द टू नंबर बी x एंड y। ठीक है, एक को x मान लिया, एक को y, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। अब क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है हमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों के डिफरेंस, मान लीजिए y बड़ा है और x छोटा है, तो दोनों को माइनस करने पे आ रहा है 26, y माइनस x। तो यहाँ पे क्लियर है y बड़ा है x छोटा है। क्यों, अगर माइनस में आंसर आए, जब भी यहाँ माइनस में आंसर आए मतलब पहले वाला नंबर छोटा है, बाद वाला बड़ा है। साइन बड़े नंबर का आता है ना। ठीक है, साइन कौन सा है, यहाँ प्लस का साइन है, यानी बड़ा नंबर कौन सा होगा y। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमसे क्या कही है, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पता होना क्यों जरूरी है कौन सा बड़ा नंबर है, सेकंड कंडीशन के लिए। देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का ट्रिपल है, यानी जो ऑब्वियसली बड़ा वाला नंबर होगा वही छोटे वाले का ट्रिपल या डबल होगा, है ना, यानी एक नंबर दूसरे का ट्रिपल है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3x। ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो सीधे से y की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ पुट करना है, पुटिंग y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन 1। सिर्फ x और y की वैल्यू निकालना है, फाइंड द नंबर। हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, y माइनस x इज इक्वल टू 26। y कितना दिया है 3x माइनस x इज इक्वल टू 26। 3x में से एक x गया तो 2 बचे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ये अलजेब्रा सॉल्व करना नहीं आता तो क्लास 7th के अलजेब्रा में मैंने बेसिक से समझाया हुआ है, आप एक बार उसकी वीडियोस देख सकते हैं। x इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई कैंसिल होके
30। y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे आप इसमें रखेंगे y इज इक्वल टू 3x था, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 3 जा 39। आगे x और y की वैल्यू, आंसर लिख लेंगे। 2 numbers are 13 and 39। ठीक है, चेक करने का तरीका, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दोनों को माइनस करने पे 26 आता है, माइनस करिए, आ रहा है। और एक नंबर दूसरे का ट्रिपल है, यानी एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा आता है, 13 3 जा 39। दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, The larger of two supplement angles exceed the smaller by 18 degrees। दो सप्लीमेंट एंगल है जिसमें एक जो एंगल है वो दूसरे से कितना बड़ा है, 18 डिग्रीज ज्यादा है, तो फाइंड देम। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पर हमें दो कंडीशंस तो दी नहीं है, तो दो इक्वेशंस कैसे बनेंगी। तो अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको दो कंडीशंस दी है। क्या दिया है, टू सप्लीमेंट एंगल्स। सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री के बराबर है। तो एक इक्वेशन, एक कंडीशन तो यही दे दी, दोनों का सम 180 डिग्री और माइनस करने पे क्या आएगा, 18 डिग्री। तो हम सॉल्व कर लेंगे। लेट द टू एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। ठीक है, x डिग्री और y डिग्री, डिग्री में इसलिए लगा रही हूं ताकि ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दो सप्लीमेंट्री यानी x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या दी है हमें, दोनों को माइनस करने पे, अब देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी आगे पीछे ले सकते हैं क्योंकि यहाँ तो सम था, पिछली बार क्या था, एक माइनस था एक मल्टीप्लाई था, तो वहां पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख लें क्योंकि एक प्लस है। हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए बाय इक्वेशन 1, या फिर इसी से निकाल लीजिए, चलिए इसी से निकाल लेते हैं सेकेंड इक्वेशन से। x इज इक्वल टू 18 डिग्री और माइनस का है वहां जाके प्लस का। ठीक है, पुटिंग, देखिए मैंने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, तो काय में पुट करूंगी, फर्स्ट में। इक्वेशन 1 लिख लेती हूं मैं, क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर सॉल्व करते हैं हम। 18 है, y प्लस वाई 2y, 18 डिग्री प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब नंबर एक तरफ कर लूं मैं, 18 वहां ले जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस का 18, माइनस कर लीजिए, 2y इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 2, 7 में से 1 गया 6, 162 डिग्री। y2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड, 162 अपॉन 2 कैंसिल कर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। x की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, इक्वेशन थर्ड, पुटिंग y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, यानी x इक्वल टू 99 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, एक बार पुट करके देख लेते हैं। सप्लीमेंट एंगल यानी x प्लस वाई 180 डिग्री होना चाहिए, दोनों को प्लस करिए, हो रहा है 180 डिग्री, और माइनस करने पे 18 डिग्री होना चाहिए, माइनस भी करके देख लीजिए, हो रहा है। तो आंसर लिख लेंगे हम, टू एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एज वेल एज हमारी ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो सब क्वेश्चंस हैं वो करके ये एक्सरसाइज में कंप्लीट करवा दूंगी।
आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।